16 जून 2025 वह दिन है जब कई सारी ऐसी लड़कियां जो मासूम बन करके दोस्ती करती हैं अनजान लोगों से, अमीर लोगों से, और फिर उनके साथ मतलब रिलेशनशिप में आती हैं, उनके साथ हम बिस्तर होती हैं और फिर बाद में उन्हीं को डराने और धमकाने का प्रयास करती हैं और फिर उनसे कुछ पैसे ऐंठने का काम करती हैं। ऐसी लड़कियों का भंडाफोड़ होने जा रहा है। 16 जून 2025 एक ऐसा समय है जहां पर कुछ लोग उनके लिए काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जयपुर के वैशाली नगर में एक कैफ़े होता है जहां पर अक्सर काफ़ी भीड़ देखा जाता है, लेकिन 16 जून 2025 एक ऐसा दिन होता है जहां पर भीड़ के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी उस कैफ़े में मौजूद होते हैं जो उस भीड़ का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन उस भीड़ की तरह वो वहाँ पर कुछ ऑर्डर नहीं कर रहे होते हैं, जस्ट वहाँ पर किन्हीं का वेट कर रहे होते हैं बैठ करके और बस वॉच कर रहे होते हैं। कुछ समय के बाद जो है वहाँ पर अचानक से दरवाज़ा खुलता है और फिर वहाँ पर दो महिलाएं एंटर करती हैं। जैसे ही दो महिलाएं एंटर करती हैं वैसे उन तमाम लोग जो इंतजार कर रहे थे वो सभी उठ करके खड़े हो जाते हैं और उस महिला को घेर लेते हैं। महिला को घेरने के बाद आगे उस महिला के साथ क्या कुछ होता है और क्या कुछ निकल कर आता है, क्या कुछ पैसे की बात होती है या और भी क्या कुछ बात होती है, इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश कुमार और हाजिर ऑफिस से एक बार एक सच्ची घटना को लेकर के। दोस्तों, यह बात है 16 जून 2025 का जयपुर की बात है। यहाँ पर ये महिला जैसे एंटर करती है उस कैफ़े में, जो लोग इंतजार कर रहे होते हैं इनको घेर लेते हैं। घेरने के बाद जो है इनको पकड़ लेते हैं, पकड़ के इनको थाने ले जाया करते हैं। दरअसल होता यूँ है दोस्तों कि ये दोनों महिलाएं जो है काफ़ी लंबे अरसे से जयपुर के वैशाली ज़िले में मतलब बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर नोटिस करते हैं कि कुछ बड़े और घर के लोग, कुछ अमीर घर के लोग वहाँ पर आते हैं। उनसे ये अपना परिचय बढ़ाते हैं, दोस्ती करने का प्रयास करते हैं। बहुत लोग तो इनको इग्नोर करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं जो दोस्ती कर जाते हैं और दोस्ती करने के बाद ये लोग बहुत ही कम समय में अपने रिश्ता को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले जाते हैं। इतने उच्च स्तर पर लेके जाते हैं कि उन लोग शारीरिक संबंध बनाने पर जो है उन लोग ले आते हैं अपने रिश्ते को बहुत ही कम समय में, और यहीं पर भूल होती है। दोस्तों, अक्सर हम सब जानते हैं लालच बुरी बला है, यानी कि कहावत है कि लालच करना जो है वो सही नहीं होता है। तो यहाँ पर जो लोग जो है बहुत कम समय में उन महिलाओं से दोस्ती करके और शारीरिक संबंध बनाने तक पहुँच जाते हैं बहुत ही छोटे समय में, तो कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा हो रहा है और ये महिलाएं वही करती हैं। बहुत ही मासूम बनकर, भोली बनकर जो है उन अमीर घर के लड़कों के साथ, उन मासूम घर के लड़कों के साथ जो है ये दोस्ती करती हैं, फिर हम बिस्तर होती हैं और फिर जो है हम बिस्तर होने के बाद उनसे तरह तरह की डिमांड करने लगती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। जयपुर में जो है वैशाली जिले जहाँ पर है वहाँ एक रेस्टोरेंट होता है, वहाँ पर दो लोग आते हैं बाहर से और इन दोनों के साथ वहाँ तो जो महिलाएं हैं दोनों का एज करीबन 47 साल है। ये पुलिस पुष्टि किए हैं, आगे हम बताएंगे इस चीज़ को। तो दोनों का उम्र लगभग 47 वर्ष के हैं और वहाँ पर जो लोग हैं ये से दोस्ती करते हैं और दोस्ती करने के बाद फिर इनके रूम में जाते हैं और फिर जो है चारों एक साथ रूम भी जाते हैं और फिर जो है वहाँ पर हम बिस्तर होते हैं और रातें रंगीन कर जाते हैं। मॉर्निंग में जब ये रूम चेकआउट करने की बात करते हैं, दोनों जो लड़के होते हैं रूम चेकआउट करते हैं और चेकआउट करने के दरमियान में ये लड़कियां जो है अपनी ओरिजिनल जो उनका बिहेवियर होता है उस पर आ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि भी आपने हमारे साथ जो भी कुछ किया ये सही नहीं है, हमें आपसे पैसे चाहिए, आप हमें पैसे दो, अन्यथा हम आप पर जो है यौन शोषण का आरोप लगाकर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे।
अब दोनों बंदे काफ़ी डर जाते हैं कि भाई अभी तक तो बहुत अच्छी दोस्त थी, अपने रजामंदी से सब कुछ हुआ और अब जो है ये अचानक से पलट गई, अचानक से जो है पैसे की डिमांड करने लगी और नहीं तो फिर ये एफआईआर की धमकी देने लगी है। दोनों काफ़ी डर जाते हैं, काफ़ी जिद्दार घर से लोग होते हैं। अब महिलाएं से जब पूछा जाता है कितने पैसे चाहिए तो महिलाएं फटाक से बोलती हैं 50 लाख रुपए चाहिए। अब दोनों अवाक हो जाते हैं कि यार 50 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे, 50 लाख बहुत बड़ी रकम है। तो महिलाओं ने फिर से वापस धमकी दिया कि अगर आप पैसे के साथ नहीं जाते हो कोई इशू नहीं है, मैं बस थाने जा रही हूँ और रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी यौन शोषण को लेकर के। अब जो है बंदे और भी डर गए, दोनों ने हमें भर दिया, ठीक है भाई आपके 50 लाख रुपया हम लोग प्रयास करेंगे देने के लिए। 2 लाख रुपया इंस्टेंट जो है उसी वक्त एक महिला के खाते में डाल दिया जाता है और बाकी की रकम जो है ये अलग अलग किस्तों में देने के लिए मतलब आपसी सहमति बनता है। और ये सहमति जो बनता है ये केवल मौखिक रूप से नहीं, बाकायदा वहाँ पर स्टम्प पेपर में जो है एग्रीमेंट होता है, जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उसको लेकर के एग्रीमेंट होता है और फिर वो एग्रीमेंट अलग अलग किस्तों में लेने के लिए वहाँ पर बातें बनता है। अब होता यूँ है दोस्तों कि जैसे ही एग्रीमेंट बनता है लोग जो है वहाँ से निकलते हैं, फिर कुछ समय के बाद ये महिलाएं जो है उनसे फ़ोन करके जो है उनको तंग करने लगती हैं कि बाकी की रकम जो है उनसे मांगती है। कुछ समय के बाद 5 लाख रुपए का डिमांड किया तो जो पीड़ित व्यक्ति थे अपने दोस्त से फ़ोन करके कहा यार किसी प्रकार से उनको 5 लाख रुपया मुहैया करवाओ। तो महिलाओं के पास जब 5 लाख रुपए देने आए घर पर, अगर ये दिए तो दे दिए और फिर जो है उनसे पूछते हैं दोस्तों से कि यार तुमने 5 लाख रुपया उनको देने क्यों बोला। तब जो पीड़ित व्यक्ति जो अपने दोस्त को सारा बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, तो उनका जो दोस्त है ये वहाँ लोकल चित्रकूट थाने में जाकर के जो है ये सारी बात रखते हैं, सारी चीज़ सुनाते हैं। चित्रकूट थाना जो है पुलिस एक्शन में आती है और फिर एक्शन में आने के बाद ये सारी चीज़ जब सुनते हैं तो चित्रकूट पुलिस पहले से भी एक्टिव होती है। चित्रकूट पुलिस के पास पहले से भी इस प्रकार की कई जो है कंप्लेंट आया हुआ था उस एरिया का। अब जो है वहाँ पर लोग चित्रकूट थाना में जैसे एफआईआर दर्ज होता है चित्रकूट थाना की प्लानिंग करते हैं कि कैसे उनको पकड़ा जाए। इस बीच जो है वो महिलाएं फिर से पीड़ित व्यक्ति को फ़ोन करते हैं और 3 लाख रुपए के और भी डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर जो 3 लाख रुपए का डिमांडिंग जब बात आता है तो जो पीड़ित व्यक्ति है अपने शिकायत करते दोस्त से कहता है कि यार 3 लाख रुपये से डिमांड आया है। तो बोला ठीक है तुम टेंशन मत लो, हम उसका व्यवस्था कराते हैं। बस उन लोग से ये कहो कि फलाने जगह पर यानी कि कैफ़े में वो लोग को बुलाते हैं वो चेक को लेने के लिए। और ये प्लान चित्रकूट थाना का होता है, वहाँ की पुलिस का होता है कि कैसे उन महिलाओं को पकड़ा जाए। ये प्लान करते हैं कि एक काम करो, अगले किस्त जब देने जाओ तो उनको फलाने जगह पर बुलाओ, हम सब जो है अपने सिविल ड्रेस में होंगे और रंगे हाथ उस महिला को पकड़ लेंगे। तो ठीक है, तो 3 लाख चेक देने के बहाने उस महिला को उस कैफे में बुलाते हैं और यहाँ पर पहले से पुलिस वाले मौजूद होते हैं, साथ में उनके शिकायतकर्ता दोस्त होते हैं, ये सारे लोग मौजूद होते हैं। जैसे महिला एंटर करती है उस कैफ़े में वैसे उनको घेर लेते हैं और घेरने के बाद जो है उनको इमीडिएट पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उनको जो है थाना ले जाया करते हैं और थाना ले जाने के बाद जो है उनसे तरह तरह का बाकी चीज़ें जो है सवाल जवाब किया जाता है। और ये जो महिलाएं हैं इनका एक का नाम होता है मीतू पारिक, जो पत्नी होती है रवि पारिक की, इनका एज 47 होता है। ये पुलिस का रिपोर्ट है और ये निवासी होती है विद्युत नगर की और इनका जो थाना पड़ता है ये चित्रकूट थाना पड़ता है। दूसरा जो महिला होती है ये इंदु वर्मा होती है, प्रशांत गुप्ता की वाइफ होती है। इनका भी उम्र 47 वर्ष होता है और
ये जो निवासी हैं ये हरिओम कॉलोनी गली नंबर 1 टेम्पो स्टैंड के पास ये रहती हैं। तो ये दो महिलाएं की उम्र लगभग पार हो चुका था, 47 लगभग उम्र था, जो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि एक यंग एज की लेडी थी, मिडिल एज की लेडी थी यहाँ पर। लेकिन इन लोग भी अपनी ना इज्जत को ध्यान में रखा, ना सामने वाले को इज्जत को इन लोगों ने ध्यान में रख करके काम करने का प्रयास किया। इन लोगों ने सारी मर्यादा की सीमा को लांघ करके अपने आप को बहुत ही निम्न स्तर की चीज़ें करने पर मतलब जो है उतवाले थी इस चीज़ों को लेकर के, कहा जाए ऐसा। तो दोस्तों आए दिन जो है इस प्रकार की घटनाएं जो है देखने को मिलता है। कुछ दिन पहले यही चित्रकूट थाने में एक मामला दर्ज हुआ था कि महिलाएं जो है ये टैक्सी के साथ जो है टैक्सी ड्राइवरों के साथ जो है और लिफ्ट लेने के बहाने उनको ब्लैकमेल करने का प्रयास करती थी, उनके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाती थी और फिर जो है बाद में उनको ब्लैकमेल करने का प्रयास करती थी। दोस्तों अक्सर हम सब में से कभी कभी हम लोग जो बाहर जाते हैं, होटल्स में ठहरते हैं, लेकिन इन सभी घटनाओं से हम सबको बचना चाहिए, इन सभी चीज़ों से हम सबको बचना चाहिए। समाज में आए दिन इस प्रकार की मतलब जो है दूषित मानसिकता की महिलाएं जो हैं ये देखने को मिलती रहती हैं। तो एक सभ्य व्यक्ति को इस बात को ध्यान रखना चाहिए और ऐसी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। फिलहाल इस कहानी में इतना ही, और आप तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें और इन घटनाओं से अवेयर रहें, बट इन चीज़ों को लेकर के जो है लोगों को भी अवेयर करें। और चैनल में अगर आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलता रहे और आपको हम सचेत करने का हर संभव प्रयास करते रहें। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।